बहुत ही विशाल गुरुघर है। हर का झूलता निशान। यह जो गुरुघर में आप रखी हुई चक्की देख रहे हैं, जब राजा बैन की कचहरी में सतगुरु रविदास महाराज जी गए थे तो उनको सजा के तौर पे चक्की चलाने के लिए कहा गया था। और उस वक्त सतगुरु रविदास महाराज जी की दया में उनकी शक्ति से चक्की अपने आप चल पड़ी थी। ये इधर काम चला हुआ है जी। अच्छा, नीचे वाली टाइल वगैरह आप लगा रहे हैं, इसको कंप्लीट हो जाएगा। इस यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी। ठीक है जी। उससे ऊपर सर संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति हमने बनवाने के लिए दी हुई है। और यहाँ से देखिए आप, और आसपास का आप यह देख भी रहे होंगे एरिया, बहुत ही सुंदर पहाड़ों के साथ लगता हुआ यह गांव। संगत जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज संगत को हम दर्शन दीदार करवाने के लिए लेकर के आए हैं सतगुरु रविदास महाराज जी के बहुत ही सुंदर दरबार गांव महमूदपुर में। गांव महमूदपुर जो कि नारायणगढ़ शहर के नज़दीक ही है, और इसलिए भी यहाँ आए हैं गांव में कि इन्होंने बहुत ही सुंदर दरबार बनाया हुआ है और बहुत सी जो समाज के लिए इन्होंने आगे सोच बना करके बहुत सी सुविधाएं करने की सोची हुई है। तो आज यहाँ आपको दर्शन दीदार करवाएंगे। और पहले तो अगर मैं पीछे दिखाऊँ आपको अपने, तो ये बहुत ही सुंदर एरिया है, पीछे पहाड़ों के साथ लगता हुआ ये गाँव। बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है यहाँ से देखने का। और अगर मैं आपको थोड़ा सा घूम करके दिखाऊँ तो ये पीछे मेरे देख भी रहे होंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है यहाँ। और अगर मैं अपनी दूसरी तरफ जाऊँ तो यह सतगुरु रविदास महाराज जी का सुंदर दरबार देख रहे होंगे। तो बहुत ही सुंदर और विशाल दरबार है। कण कण दे विच जिस दा वास, ओ मेरे सतगुरु रविदास, दर्श दिखा दियो मैं कमले नूं, ते मिट जावे जन्मां दी प्यास। और बहुत ही विशाल गुरुघर है। हर का झूलता निशान। और ये आप बाहर देखिए गली में तो बहुत से कार्य हैं जो यहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी गुरुघर की कमेटी के द्वारा किए जा रहे हैं। ये सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यह वाइट दीवार तक जो अभी एक पोल का इन्होंने एक फ्रंट का काम लगाया हुआ है। तो ये सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरुघर की ज़मीन है। तो संगत जी, ये बाहर से आप गुरुघर का ये मेन गेट देख रहे हैं। तो यह भी बहुत सुंदर बनाया गया है। मैं हाँ तेरे दासां दा वी दास सतगुर, आम जहाँ बंदा ना कोई खास सतगुर। मैं आम जहाँ बंदा ना कोई खास सतगुर, मैं हाँ तेरे दासां दा वी दास सतगुर। और पूरी साफ़ सफाई के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ जो यहाँ गुरुघर की देख रेख है, देख भी रहे होंगे आप वीडियो में। कमाਉਂਦਾ ਹਾਂ तेरा दिता खा के 100 शुक्र मनाਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, तेरा दिता खा के 100 शुक्र मनाਉਂਦਾ ਹਾਂ, शुक्र मनाਉਂਦਾ ਹਾਂ, मन दे खूहे दी बुझियो। और देखिए बहुत ही सुंदर स्वरूप है सतगुरु रविदास महाराज जी का। और पालकी साहब के दर्शन करें। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेके, सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी सुशोभित है। तो दर्शन करें सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन स्वरूप के। और देखिए बहुत ही सुंदर गुरुघर है जो संगत ने मिल करके बनाया है। और देखने से लगता भी है कि एक एक पैसा जोड़ के जैसे इन्होंने पूरी मेहनत से बनाया होगा। तो बहुत ही विशाल और सुंदर गुरु दरबार है हमारा। उच्चा नीमा बोल कोई मुख चो बुलावी ना, किसे दियां नजरां चो मैनू तू गिरावी ना। उच्चा नीमा बोल कोई मुख चो बुलावी। और आगे सतगुरु रविदास महाराज जी की पवित्र अमृतवाणी, उनके दर्शन कीजिए। और बहुत ही सुंदर पालकी साहब जो है गुरु घर में सजाई गई है।
और यह जो गुरु घर में आप रखी हुई चक्की देख रहे हैं, इसका इतिहास तो आप संगत जी जानते ही होंगे कि जब राजा बैन की कचहरी में सतगुरु रविदास महाराज जी गए थे तो उनको सज़ा के तौर पे यह चक्की चलाने के लिए कहा गया था। और उस वक्त सतगुरु रविदास महाराज जी की दया में, उनकी शक्ति से यह चक्की अपने आप चल पड़ी थी। तो यहाँ महमूदपुर की संगत द्वारा वही इतिहास को दर्शाती हुई यह चक्की रखी गई है। तो आइए संगत जी, आपको ऊपर लेकर के चलते हैं और ऊपर से भी सतगुरु रविदास महाराज जी की जो 3 मंजिला है इमारत बनाई गई है गुरु घर की, उसके दर्शन करवाते हैं। तो देखिए ऊपर भी सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप सजाया गया है, सामने दर्शन करें। और यहाँ से आगे हम तीसरी मंजिल पे भी आप संगत जी को दर्शन करवाते हैं। और ये ऊपर तीसरी मंजिल पे हम आ चुके हैं। और यहाँ से देखिए आप गांव महमूदपुर और आसपास का आप यह देख भी रहे होंगे एरिया, बहुत ही सुंदर पहाड़ों के साथ लगता हुआ यह गांव। जो आप कैमरे की नज़र से देखते हैं तो ये बहुत दूर लगते हैं, पर जैसे हम यहाँ खड़े होकर के लाइव देख रहे हैं तो यह बहुत ही सुंदर दृश्य बन जाता है यहाँ से, और बहुत ही नज़दीक भी लग रहे हैं यहाँ से। तो बहुत ही हरियाली से भरा हुआ यह आसपास का एरिया और पूरा महमूदपुर गांव। तो संगत जी, हमारे साथ हैं गुरु घर के सेवादार राज कपूर जी। आइए इनसे जानते हैं यहाँ की इतिहास के बारे में भी, और जो आगे गुरु घर में किए जा रहे कार्य हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे इनसे। राज कपूर जी, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। आपने बहुत ही सुंदर गुरु घर बनाया है जी, क्या इतिहास रहा और किस तरीके से आपने यह संघर्ष किया? ये तो जी संघर्ष तो पूरे समस्त गांव का है जी, जी पूरी समाज का भी है, पूरे गांव का भी है जी। सबने अपनी मेहनत करके 1 रुपया यहाँ दिया है, जिससे हम इसको यहाँ तक पहुँचा पाए हैं जी। बहुत ही विशाल गुरु घर है, देखा। हाँ जी, गुरु महाराज की बहुत कृपा है जी गाँव पे, जी बहुत अच्छा है। यहाँ पे सब अच्छे हैं जी, लोग सब साथ देते हैं। हर साल पूरे गांव के जो हमारे समाज के लोग हैं उनको वो 1100 रुपये डाल देते हैं जी। जी जी। जो सर्विसमैन है वो भी अपना इनकम के हिसाब से हर साल यहाँ पे गुरु घर के टाइम पे गुरु महाराज की जयंती के टाइम पे जी पूरा योगदान है उनका भी जी। और साथ में जैसे छमाही पे जिन लोगों के पास हमारे ज़मीन है, हमारे समाज के अच्छी, और गांव के भी लोगों के पास है, हमने जी जाके राशन भी इकट्ठा करते हैं, वो देते भी हैं। उन सब की बदौलत इस मुकाम को हम यहाँ तो कह के चलिए कि पूरे गांव ने अपनी पूरी मेहनत की 1 रुपए से है गुरु घर बिल्कुल बनाया है। बिल्कुल जी। ये तो जी हमारा यहाँ मंदिर का है सारा, यहाँ तक तो ठीक है जी। अभी उधर हमारा भंडार कक्ष है, रसोई घर है उधर। अच्छा, ये अपने पास गुरु घर की ही हाँ जमीन जी, है? ये गुरु घर का है सर, वहाँ तक जितना जी, भी आप जी। देख रहे हो। उधर लंगर हॉल है हमारा, ये इधर सारा खाली पड़ा है ब्याह शादी प्रोग्राम वगैरह करने के लिए जी। जी जी। ये यहाँ पे बाहर इसमें भी अभी यहाँ हमारा टेंट लग जाता है, किसी की शादी वगैरह समाज में होती है जी, जी, जी। उसके लिए यहाँ वो टेंट लगा के अपना काम कर लेते हैं। कभी बारिश वगैरह हो जाती है फिर सब अंदर कर लेते हैं ताकि परेशानी ना हो जी कोई। ये इधर काम चला हुआ है जी यहाँ पे। अच्छा, नीचे में टाइल वगैरह आप लगा लगा रहे हैं, हम इसको कंप्लीट हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपने थोड़ा बड़ा भी किया ना, क्योंकि कुछ स्पेस हम देख रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। बस इधर ये हमारा लंगर हॉल है, इधर रसोई घर है जी हमारा। जी। ब्याह शादी वगैरह भी अगर किसी को करना हो तो दिक्कत ना हो जी, उसके लिए इधर बना रहे हैं जी। ये कमरा निकाला है जी, इधर एक स्टोर टाइप कह लीजिए, स्टोर टाइप एक उधर है जी। वो और सामने इसको भी जगह दे दिया अपने बाहर निकलने का, एग्जिट होने शटर लगाएंगे जी। इधर कोई भी चीज़ बाहर से ले आना जाना तो दिक्कत ना हो, थोड़ी परेशानी होती थी, अब नहीं होगी जी। टाइल से जो सारा काम किया जा रहा है, और काफ़ी बड़ा सत्संग हॉल आप ये देख रहे हैं, आने वाली सुविधा को देखते हुए समाज की। ये इधर प्रभात फेरी के लिए रखी हुई है जी हमने। अच्छा, ये पालकी? हाँ जी, ये पालकी प्रभात फेरी के लिए तैयार कराई हुई है। जी जी।
सतगुरु रविदास महाराज की कृपा से आपके पास स्पेस तो बहुत है, हाँ जी। तो आगे आने वाले समय में और क्या प्लान है, आप पे क्या करने की सोच बनी हुई है? आगे सर आप देख रहे हो यहाँ पे हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी अच्छा, का तो ये स्पेस बनी हुई है। स्पेस, इस यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति लगेगी जी। ठीक है जी। उससे ऊपर सर संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी की मूर्ति हमने बनवाने के लिए दी हुई है। वो एक सामने मतलब फ्रंट में आप सुशोभित करेंगे उनको? जी सर जी। जी वो 1-2 महीने में बन के तैयार हो जाएगी जी हमारी। जी। और एक हम बच्चों के लिए संग्रहालय बनाने की सोच रहे हैं जी, मैं वही पूछने वाला था आपसे, क्या है यहाँ कोई सी जैसे लाइब्रेरी भी होती है आजकल जी समाज जी में, हम जी देख सर, रहे हैं। सब कुछ है सर। अब जी। हम ये आने वाले साल या 1.5 साल के अंदर जी। अपने समाज के बच्चों के लिए जी वो संग्रहालय कंप्लीट कर देंगे जी। जी। और वो यहीं गुरुघर में आप सोच रहे हैं, हाँ मतलब जी, कि यहीं यहीं लाइब्रेरी टाइप ताकि बनाएंगे कहीं जाना ना पड़े, समाज जी, के जी, बच्चे विकसित हो, मोटिवेशन मिले उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में भी और गुरु महाराज जी के बारे में, संत श्री गुरु रविदास जी। वो तो जरूरी है कि जैसे हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन को, जैसे संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी के बारे में जो शिक्षा है वह यहाँ दी जाएगी गुरुघर के द्वारा, और फिर बाबा साहब के बारे में भी जो है वह बताया जाएगा कि हमारी जो जनरेशन आगे इन चीज़ों को लेकर के चले और शिक्षित हो, आगे बढ़े। तो वही जो सोच है यहाँ गुरुघर के द्वारा की जा रही है, और हमारा यही मेन मकसद था संगत जी यहाँ वीडियो बनाने का जिस गुरुघर में, कि एक गांव के लेवल पे देखिए कितना सुंदर गुरुघर बनाया गया है, और पूरी व्यवस्था के साथ इन्होंने यहाँ स्पेस भी रखी है सामाजिक कार्य करने के लिए, और आगे लाइब्रेरी भी इन्होंने बनानी है। तो बहुत बड़े कार्य हैं, और अगर आप भी इस तरीके से अगर कोई प्लान कर रहे हैं गुरुघर बनाने का, तो यह आप देख लीजिए पूरी इमारत जैसे से इन्होंने बनाई है, तो बहुत सुंदर लगती है देखने में। और हो तो अगर हर गांव में ऐसी सी सुविधाएं हो जाएं तो फिर हमारे समाज को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ की जानकारी कैसे लगी है आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तीनों प्लेटफॉर्म हैं हमारे, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। तो कराते रहेंगे हम सतगुरु रविदास महाराज जी के गुरुघर के दर्शन, और जोड़ते रहेंगे आपको इतिहास के साथ। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले 100 रुपये सतगुरु रविदास महाराज जी की जय।